आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे दोस्त एसएससी जेईई एस्पिरेंट और आरआरबी जेईई एस्पिरेंट। ठीक है, आप सभी का एक ही मकसद होगा एसएससी जेईई में सीपीडीडब्ल्यू प्राप्त करने का। अगर आप एसएससी जेईई आरआरबी जेईई या फिर जेएसएससी डीएलआरसी या फिर ऑल एई जेईई पर्पसेस के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप सही जगह पे आए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है और यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो पूछी गई है पिछले साल एसएससी जेईई में, ज्यादा की मैं बात नहीं कर रहा, 2020 के बाद से जो पूछी गई है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए ज्यादा मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, टाइम वेस्ट होगा। चलिए आपको सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग ए स्पेन ऑफ 3 मीटर। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, आराम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझा समझा के पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे वीडियो पे बने रहिए। सिंपली सपोर्टेड बीम कह रहा है, ओके, ये कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, आप जानते होंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, और उस पर कह रहा है 3 मीटर एंड कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर हैज ए शेयर फोर्स एट मिड स्पेन ऑफ, यानी कि एक यूडीएल लोड लग रहा है। ठीक है, जो कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लग रहा है। एक यूडीएल लोड लग रहा है और स्पेन की जो लेंथ है वो 3 मीटर है। ठीक है, स्पेन की जो लेंथ है वो 3 मीटर है और इस पे जो लोड लग रहा है यूडीएल का 10 किलो न्यूटन मीटर का लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि कह रहा है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि शेयर फोर्स एट मिड स्पेन पे जो शेयर फोर्स होगा वो कितना होगा, क्या होगा, तो कैसे हम निकालेंगे। तो आप पहले हमें बताइए, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 15 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, 7.5 किलो न्यूटन या फिर 0 किलो न्यूटन। आप यहाँ पर हमें बताइए और चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका क्या होगा। अगर आप इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं ना, कि जैसे कि यूडीएल है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो कैसे बनेगा, देखिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की अगर हम बात करें तो ऐसे बनेगा ना। देखिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, इस पे 30 लग रहा है, इस पे 10 और ये 3। तो अगर हम इसको करेंगे, ये ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो टोटल कितना हो गया, 30 हो गया, 15 इधर 15 इधर। ओके, ए पे 15 और बी पे 15। तो यहाँ पे जो आएगा इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, पहले नंबर पे पॉजिटिव आएगा और दूसरे नंबर पे ये जो 15 आएगा ये नेगेटिव आएगा। ये बात आप लोग बखूबी जानते होंगे। 15 देखिए, ए पे लग रहा है 15, बी पे लग रहा है 15, तो फर्स्ट वाला जो होगा वो पॉजिटिव साइन दर्शाएगा और ये सेकेंड वाला जो होगा वो निगेटिव साइन दर्शाएगा। टोटल हो गया 30, स्पेन 3 और ये लोड 10, तो 10 गुने 30 आर ए इंटू बी होता है ना। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमको मिड स्पेन पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मिड स्पेन पे, तो यहाँ पे मिड स्पेन पे कितना पड़ रहा है आप हमको खुद बताइए। इन सब में से 15 पड़ रहा है, मिड स्पेन पे 15 पड़ रहा है जी नहीं, साइड पे पड़ रहा है 15। मिड स्पेन पे हमारा कितना पड़ रहा है, 0 पड़ रहा है, 0। यहाँ पे कोई लोड लग रहा है मिड स्पेन पे, नहीं ना लग रहा है। आप लोग खुद देखिए, कोई लोड है यहाँ पे, नहीं है, 0 है। तो यहाँ पे हमको मिड स्पेन में पूछ रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ये आपका एकदम सही उत्तर है, जो कि ये 2020 के बाद से क्वेश्चन पूछी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप से अगर आपके पास अनेकों सवाल आते हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं।